आज लघुगणक पढ़ेंगे। लघुगणक लघुगणक क्या होता है? लॉगरिथम अंग्रेजी में कहते हैं लॉगरिथम। लघुगणक का मतलब होता है लघु गणक, जो गणना को छोटा कर दे। लघुगणक होता है गणना को छोटा कर दे, लघुगणक। लघुगणक क्या होता है? घातांक, घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है। घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है। घातांक क्या होता है? जैसे 2 इंटू 2 हो गया, इसको घातांक रूप में लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितनी बार 2 है? 1 2, तो पावर लग जाती है, इसी कहते हैं 2 की घात 2। क्या कहते हैं? 2 की घात 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाए तो क्या हो गया? कितनी बार? 1 2 3, 3 बार है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये क्या है? घातांक रूप है। तो लघुगणक क्या होता है? घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है। घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 2 कितनी बार है? 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या? 5। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 की घात 5 क्या होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। 2 की घात 5 क्या होता है? 32 होता है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये हमारा क्या हो गया? घातांक रूप हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्या हो गई? घातांक रूप। ये क्या हो गया? घातांक रूप। 2 की पावर 5 ये क्या है? घातांक रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक, अब इसको लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं? लॉगरिथम में लिखा है लॉग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जो आधार है, आधार क्या है यहाँ पे? आधार यहाँ पे 2 है। क्या है? आधार 2 है। आधार की जो जैसे 2 की पावर 5 है। ठीक, तो इसको जो 2 है इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं क्या? पावर। इसको क्या कहते हैं? घातांक। कितनी घात है? पावर कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसको कहते हैं घातांक और इसको कहते हैं आधार। तो यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? 2 आधार है। क्या है? 2 आधार है। और घात कितनी है? 5 है। घात कितनी है? 5। पावर कितनी है? 5 है। और 2 आधार है। और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आई? 32। लॉग में क्या करते हैं? लॉग लिखेंगे तो आधार जो है लिखेंगे लॉग, फिर आधार लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे जो होगा ये 32 उसको क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। इसको पढ़ते कहते हैं, इसको पढ़ते हैं log 32 आधार 2 बराबर 5। कैसे पढ़ते हैं? log 32 log 32 बेस 2 इक्वल्स टू 5। मतलब क्या है? क्या ये जो 5 है, ये जो पावर है, ये कहाँ आ जाएगी? इक्वल्स टू में। ठीक, और ये 32 है तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। और ये बेस जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। इसको कहते हैं लॉग। इसको फिर से कैसे पढ़ते हैं? पढ़िए, लॉग 32 आधार 2 बराबर 5। ये हो गया लघुगणक रूप। क्या हो गया? लघुगणक रूप। आगे देखते हैं। जैसे 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024 होता है। 2 की घात 10 क्या होता है? 1024 होता है। 2 की घात 10 1024 होता है। इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग। अब आधार जो है उसको लिख लो। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है 1024 उसको लिखेंगे कहाँ? 1024 यहाँ लिख देंगे। और जो पावर थी उसको कहाँ लिख देंगे? इक्वल्स टू के बराबर। ठीक, तो ये हो गया लॉग 1024 आधार 2 बराबर 10। फिर से देखिए, जैसे 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। 3 की घात 3 क्या होता है? 27 होता है। इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये 27 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये 3 जो पावर वाला है कहाँ चला जाएगा? इक्वल्स टू में चला जाएगा। ये होता है लघुगणक रूप। ये ऊपर वाला क्या था? घातांक रूप था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। ऊपर वाला क्या था? घातांक रूप था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। और ये नीचे क्या है? लघुगणक रूप है, लॉगरिथम फॉर्म है। ये क्या है? घातांक रूप है। और ये क्या है? लघुगणक रूप है। आगे देखते हैं।
आगे क्या है, अगर a की पावर b है, a की पावर b बराबर c है, ठीक, a की घात b बराबर c है, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, जैसे a की पावर b बराबर में c है, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो लॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग a आधार है तो यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद ये जो है ये कहाँ आ जाता है, ऊपर यहाँ पे c आ जाएगा, और ये जो पावर है b कहाँ चली जाएगी, इक्वल्स टू के बराबर में, ठीक, ये हो गया इसका लॉग रूप। तो यहाँ पे लिखा है a की पावर b बराबर c, तो इसका लॉग रूप कैसे हो जाएगा, लॉग c आधार a बराबर b, क्या हो जाएगा, log c आधार a बराबर b हो जाएगा। अगला है, कह रहा इफ log a आधार 5, इफ log a आधार 5 बराबर 3, क्या कह रहा है, अगर log a आधार 5 बराबर 3, अगर log a आधार 5 बराबर 3 है तो a की वैल्यू निकालिए, क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। देखो भैया ये लिखा है क्या, log a आधार 5 बराबर में कितना है, 3 है, बराबर में क्या है, 3 है, कह रहा है a की वैल्यू निकालो, तो हम इसको क्या, ये लॉग रूप है, हम इसको बदलेंगे किसमें, घातांक रूप में बदलेंगे, तो घातांक रूप में क्या होगा, 5 को यहीं रहने दो, 5 को यहीं रहने दो, पावर जो होती है +2 में चली जाती है, लेकिन घातांक में पावर कहाँ आ जाएगी, अपनी जगह पे, ये पावर आ गई, और ये क्या था, जो वैल्यू थी पावर की वो आती है, यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो 5 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे लिखा a बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 करना है, 5 की पावर 3, तो 25 होता है, और 25 पंचे क्या होता है, 125, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। इफ log a आधार 5 बराबर 3, तो a की वैल्यू निकालिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125, क्या हो जाएगा, 125, ये आ गई a की वैल्यू, ये क्या आ गई, a की वैल्यू। फिर से देखिए ये क्या दिया गया था हमको, लॉग रूप दिया गया था, क्या दिया गया था, लॉग रूप। अब लॉग रूप में अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब घातांक रूप में बदलेंगे, तो ये हो गया हमारा आधार, और यहाँ पे क्या होता है, लॉग रूप में यहाँ चली जाती है पावर, जो होती है यहाँ चली जाती है, इस पावर क्या, लॉग रूप में पावर इधर चली जाती है, तो इसको क्या घातांक में बदलेंगे, तो पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 5 के ऊपर, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा a, तो 5 की पावर 3 क्या होता है, 125, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 125। अगला देखते हैं, अगला है इफ, कह रहा है यदि log 125, यदि log 125 आधार 5 बराबर x, ठीक, कह रहा है यदि log 125, क्या कह रहा है, यदि log 125 आधार 5 बराबर में x, तो x की वैल्यू निकालिए, क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। देखिए करते हैं, अब ये क्या है, लघुगणक रूप है, ये क्या है, लघुगणक रूप है, लघुगणक रूप है ये, ठीक, इसको इसको बदलना है घातांक रूप में, इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं रहेगा, ये पावर थी, पावर इक्वल्स में चली जाती है, इक्वल्स टू में चली जाती है, बराबर के उधर चली जाती है, लघुगणक रूप में पावर जो होती है लघुगणक रूप में बदलते हैं तो बराबर के उधर चली जाती है, तो ये पावर है हमारी, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, घातांक रूप में, 5 के पावर हो जाएगी x, 5 की पावर क्या हो जाएगी x, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 125। अब भैया पता है कि 5 की पावर कितनी रखें कि 125 हो जाए, तो 5 की पावर कितनी रखें तो 125 हो जाए, तो इसको पता करने के लिए बचपन वाला दिमाग लगा लो जिसको नहीं आता है, ठीक, ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 हम 25, ये बचा 5 हम 25 फिर गया, ठीक, तो 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, मतलब क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या होता है
125। ठीक, ये क्या है, क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे दिया गया था यदि log 125 आधार 5 बराबर x है तो x की वैल्यू तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 की पावर x हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125। 125 क्या होता है 5 की पावर 3 होता है। तो बेस बराबर है, आधार बराबर है, यहाँ भी 5 है आधार में, यहाँ भी 5 है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घात जो पावर्स होती हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं, पावर को कंपेयर कर लो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, x यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। आगे देखते हैं 10 की पावर 1 क्या होता है 10 होता है, 10 की पावर 1 क्या होता है 10 होता है। लॉग में बदलो भैया इसको, ये क्या है ये घातांक रूप है, ये क्या है घातांक रूप है, इसको लॉग में बदलेंगे तो लॉग लिखेंगे, 10 तो यही रहेगा, ये वाला 10 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला 1 जो इसकी पावर 1 है वो कहाँ चला जाएगा इक्वल्स टू में। तो log 10 आधार 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, 10 की पावर 2 क्या होता है 100 होता है, 10 की घात 2 मतलब क्या 10 गुणे 10 क्या होता है 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको log में बदलना है तो log में बदलेंगे तो log लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, उसके बाद ये जो 100 है कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और जो पावर है वो इक्वल्स टू के उधर चली जाएगी, पावर कितनी है 2, तो कहा तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 100 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक, इसी तरीके से log 10 की पावर 3 क्या होता है 10 की पावर 3 क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। ठीक, 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा, इसको log में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा log 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, तो log 1000 की वैल्यू क्या होती है 3, वही यहाँ पे लिखा है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 100 की वैल्यू क्या होती है 2, log 1000 की वैल्यू क्या होती है 3, log 10000 की वैल्यू क्या होती है 4। तो लघु गुणक मतलब क्या होता है, अब 10000 को क्या कर दिया इसने छोटा कर दिया, 4 बना दिया 10000 को, है 1000 को 3 बना दिया, तो ये क्या करता है छोटा कर देता है, घातांक को क्या करता है छोटा कर देता है। अगला एक आता है, देखिए आगे क्या है 10 की पावर 0 क्या होता है 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 10 की पावर क्या 0 क्या होता है 1 होता है। 10 की पावर 0 किसी की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, इसको log में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे log 10। ठीक, 1 कहाँ आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पावर क्या है 0, तो पूछा जाता है log 1, तो log 1 क्या log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, याद रखना ये सब। ठीक, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की 2, log 1000 की 3, log 10000 की 4, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आगे देखते हैं log a की पावर a, log a आधार a, log a आधार a इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। इसको घातांक में बदलो तो समझ में आ जाएगा, घातांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा घातांक में a की पावर 1 इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब a की जगह कोई नंबर ले लो यार, जैसे नंबर ले लो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है। ठीक, तो वही है log a, अगर log 2
log 2 आधार 2, अगर log 2 आधार 2 रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर log 2 आधार 2 इक्वल टू क्या होता है 1, वही चीज यहाँ बताई गई थी। ठीक, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है log 1 आधार 1, क्या लिखा है log 1 आधार 1 इक्वल टू x। तो हम इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक, इसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ठीक, इसको एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं। ऐसे लिखा हुआ है log 1 आधार 1 इक्वल टू x। इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, घातांक रूप में लिखेंगे तो 1 को 1 रहने दो, ये पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 1, ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू के बराबर। ठीक, हाँ ठीक, ये 1 यहीं पे रहेगा, ये x क्या है, पावर है ना, ये पावर आ जाएगी इधर अपनी जगह पे, और 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 की पावर x इक्वल टू 1। ठीक, तो अब 1 की पावर क्या रखोगे, 2 रखोगे तब भी 1 आएगा। ठीक, 3 रखोगे, 1 की पावर 3 रखोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, log 1 आधार 1 इक्वल टू x, तो इसको हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो भाई एक देखिए ये क्या है, लघुगणक रूप है, लघुगणक। ठीक, और ये क्या है, घातांक है, घातांक रूप है। ठीक, ये क्या है, घातांक रूप है। यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, x की वैल्यू 3 रख देंगे तो गलत हो गया, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 आएगा। ठीक, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 आएगा, x की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। ठीक, मतलब 1 की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 की वैल्यू 1 1 होता है, 1 की वैल्यू 2 2 होता है, 1 की वैल्यू 3 3 होता है, 1 की पावर 3 3 होता है। ठीक, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे, इसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, log a आधार 1, ये क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक, ये अनडिफाइंड है। कैसे, जैसे लिखा है log m आधार 1, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, log m अपॉन log 1। ठीक, log m अपॉन log 1, यहाँ पे ये x ले लिया जाता है। ठीक, अब log m अपॉन x, log m अपॉन x, और नीचे वाले की वैल्यू क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसके अभी बताया था, log 1 की वैल्यू क्या होती है भैया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक, यहाँ पे log 1 आ गया, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड आता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक, हम बता ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर log a आधार 1 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं log y आधार x इक्वल्स टू n ले लिया। ठीक, ये क्या है, लघुगणक रूप है, लघुगणक, ये लघुगणक रूप है। ठीक, ये लघुगणक रूप तभी होगा, यहाँ पे जो x है, ये x क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो x है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 1। x क्या है, 1 के बराबर होना नहीं चाहिए। अगर 1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अभी बताया। ठीक, तो x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, x क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, और जो y है, y की क्या कंडीशन है, y क्या होना चाहिए, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको लिखें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, x की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। ठीक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। ठीक, क्या अब इसमें क्या है कि x कभी भी 0, इसकी
कंडीशंस क्या है कि x कभी x 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, x कभी 1 नहीं हो सकता है, और y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन 0, x डज नॉट इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 0।